अरे सुनो सुनो सब लोग। आज मैं एक कहानी लेकर आया हूँ। एक ऐसी कहानी जो सिर्फ पेड़ के बारे में नहीं है, बल्कि यादों, प्यार और थोड़ी सी जादुई बातों से भरी हुई है। ये कहानी है बुद्धि अम्मा का पेड़। एक बड़ा सा, पुराना सा, लेकिन हर किसी के दिल के करीब पेड़। उस पेड़ के नीचे छुपी है बचपन की यादें, अम्मा की कहानियाँ और कुछ ऐसे राज जो सिर्फ रात के सन्नाटे में सुनाई देते हैं। तो चलो आज फिर से बचपन की गलियों में चलते हैं और सुनते हैं बुद्धि अम्मा का पेड़ की कहानी। एक छोटी सी गांव में, जिसका नाम था रामपुर, वहां एक बुद्धि औरत रहती थी। सब उसे बुद्धि अम्मा कहते थे। अम्मा अकेली रहती थी, कोई बेटा बेटी नहीं, लेकिन पूरा गांव उसे माँ का दर्जा देता था। उनका एक बड़ा सा आम का पेड़ था जो उनके आंगन के बीच में था। हर साल उस पेड़ पर हजारों आम लगते। अम्मा हर साल आम सबको बांट देती, बच्चों को मिठास का स्वाद मिलता और बड़े लोग उससे अच्छा रिश्ता बनाकर रखते। अम्मा कभी आम बेचती नहीं थी, कहती थी, पेड़ का फल सबका होता है, सिर्फ मलिक का नहीं। एक साल गांव में एक नया आदमी आया, नाम था रमेश। वो शहर से आया था और उसने अम्मा के पेड़ के बगल वाली जमीन खरीद ली। रमेश ने देखा कि पेड़ थोड़ा सा उसकी जमीन के ऊपर झुका हुआ था। उससे लगा कि पेड़ उसकी जमीन से आम ले जा रहा है, बिना पूछे। एक दिन रमेश ने गुस्से में आकर पेड़ का एक बड़ा सा हिस्सा काट दिया। जब अम्मा ने देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। अम्मा ने सिर्फ इतना कहा, बेटा, पेड़ काट दिया, लेकिन कभी पेड़ की छांव और मिठास का एहसास किया होता तो शायद छुरी उठाने से पहले सोचता। गांव वालों को जब ये पता चला तो सब रमेश से नाराज हो गए। लेकिन अम्मा ने किसी को कुछ कहने नहीं दिया। बस एक दिन सबको बुलाया और कहा, पेड़ छोटा हो गया है, लेकिन उसकी जड़ जमीन में गहरी है, जैसे प्रेम और दया की जड़ होती है। अगर हम उससे पानी देते रहे तो पेड़ दोबारा से उग आएगा। तब रमेश को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अम्मा से माफी मांगी और वादा किया कि अगले साल से पेड़ की देखभाल वो करेगा। उसने पेड़ के आसपास की मिट्टी को अच्छी तरह से खोदा, पानी दिया और खाद डाली। 2 साल बाद वही पेड़ दोबारा से आम से भरा हुआ था। इस बार अम्मा ने आम बांटने के लिए रमेश को बुलाया। रमेश ने सब बच्चों को आम बांटे और अम्मा के पैर छू के बोला, आपने मुझे समझा दिया कि कभी कभी पेट भी इंसान से ज्यादा समझदार होता है, बिना बोल के सब बोल देता है। मोरल ऑफ द स्टोरी, जो चीज सबके लिए हो उस पर सिर्फ अपना अधिकार समझना मनुष्यता नहीं होती। देना का मन और माफी देना दोनों ही दिल को बड़ा बनते हैं। गांव के लोगों ने इस कहानी को पीढ़ियों तक याद रखा और बुद्धि अम्मा का पेड़ एक जीवित मिसाल बन गया, प्रेम और शांति का।